ये वीडियो है क्लास 8th के लिए, उनका इंग्लिश का चैप्टर है द ओzymandias। और इसके जो है मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं क्वेश्चन आंसर के, मतलब इसके ऊपर के एक्सरसाइज जो है उसका भी एक पार्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उसको मतलब इसके पहले के आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है इन्होंने, द किंग एंड द स्कल्पचर आर लॉन्ग गॉन बट वाट स्टिल सर्वाइव एंड वाट डू यू थिंक अबाउट इट। अब ये बताते हैं जो किंग थे, राजा थे, और जो उनके स्कल्पचर यानी जिन्होंने मूर्ति बनाई थी, मूर्तिकार थे, वो तो चले गए, पर अब तक क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, द किंग हैज़ ऑर्डर द स्कल्पचर टू बिल्ड अ मैजेस्टिक स्टैचू सो दैट ही कैन बी रिमेंबर इवन आफ्टर द डेथ इन द पेज ऑफ हिस्ट्री। जो राजा थे वो उन्होंने जो है इस जो मूर्तिकार था उनको एक जो है आदेश दिया था कि वो उनका एक स्टैचू बनाए, जिससे कि वो इतिहास में मरने के बाद भी जो है सभी को याद रहे। द वर्क ऑफ द स्कल्पचर इज अप्रिसिएबल एज ही हैड सक्सेसफुल पोर्ट्रेड द ट्रू रेप्लिका ऑफ ओzymandias एंड मेड अ मास्टरपीस आर्ट। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो स्कल्पचर थे, मूर्तिकार थे, उनके काम को सराहना करना चाहिए कि उन्होंने जैसा राजा ने कहा वैसी ही उनकी मूर्ति बनाई थी ओzymandias की। ठीक है, और यहाँ पे आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड टू कन्वे द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे आयरनी क्या है कि वो इसमें बताया गया है कि जो एक्सपर्ट की मतलब जो एक्सपेक्टेड किया गया था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। तो इसमें जो है ओzymandias पोयम में किस तरीके से इसको पोएट ने है हम तक पहुंचाया, मतलब हम हमारे लिए इसको पोएम को बनाया है। तो यहाँ पे है द पोइट दैट इट वाज अ टाइम व्हेन द ओzymandias। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया था और उसका क्या अपोजिट हुआ। तो यहाँ पे द पोइट सेड दैट इट वाज अ टाइम द व्हेन द ओzymandias वाज वेरी माइटी एंड प्रोस्पियस किंग। एक समय ऐसा था जब ये ओzymandias जो राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही समृद्ध और महान राजा थे। ही एड्रेस हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ द किंग आल्सो मेड अ ह्यूज स्टैचू ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने आप को राजाओं का राजा कहलाते थे, राजाओं के राजा कहते थे, और उन्होंने अपने लिए एक स्टैचू भी बनाया था। बट नाउ एट अ प्रेजेंट ही स्टैचू इज टोटली डिस्ट्रक्टेड। अब क्या है, अब के समय में उनका जो स्टैचू है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ही इज़ नॉट रिमेंबर बाई एनीवन। अब वो उसको कोई याद नहीं, किसी को उसके बारे में नहीं पता है, कोई उसे नहीं जानता। ऑल हिज ग्लोरी एंड प्राइड इज डिस्ट्रक्टेड। जितनी भी उसकी महानताएं थी, जितना भी उसका वो उस पर गर्व था, घमंड था उसका, वो सब चीज़ समय के साथ जो है मिट चुका है, खत्म हो चुका है। देयर इज़ नो बडी टू रिमेंबर हिम। अब यहाँ पे कोई नहीं है जो उसे उन्हें मतलब इन्हें याद रखे, उनके बारे में ज़्यादा जानता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था। और इसके अगर आपको पोएम जाननी है तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दूंगा, और इसका फर्स्ट पार्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।